तो मतलब देर इज नो मैजिक पिल और मैजिक एक्सरसाइज जो वेट लॉस के लिए है, मतलब कार्डियो वेट दोनों कर सकते हैं। अगर मैंने आज वर्कआउट किया है तो मैं कुछ भी खाना खा सकता हूँ। Speed at which you can lose belly fat depends upon how fast you can lose fat all over the body. अगर हम लोग जिम जाना बंद कर देते हैं तो हम लोग मोटे हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग जो फ्री वेट ट्रेनिंग या डेडलिफ्ट जो होते हैं उससे बहुत ही कम फायदेमंद होती है। सो ऋषभ, आजकल मार्केट में कई सारे एक्सरसाइज रिलेटेड बहुत ही मिथ्स हैं। आज एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम लोग जी रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई जगह कई सारे फिटनेस गुरुज बैठे हैं जो हमें कई सारी फिटनेस एडवाइस फ्री देते हैं। अब इनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो हम लोग इसे ब्लाइंडली ऑथोरिटी देकर उनका हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं उनका। तो मेरे पास 10-11 मिथ्स है थोड़े एक्सरसाइज रिलेटेड। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में हमें कहें कि ये फैक्ट है कि मिथ है। तो आजकल सबसे बड़ा मिथ मेरे हिसाब से ये है कि वेट लॉस करने के लिए आपको दौड़ना शुरू करना पड़ता है, यानी कि कोई भी कार्डियो करना शुरू कर दीजिए तो आपका वेट तुरंत लूज होता जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने बोला, बहुत बड़ा मिथ है ये। वेट लॉस करने के लिए आप दौड़ लगा लो या कोई और एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो कर लो। वेट लॉस तब होगा जब आप कैलोरीज उससे जितना आपकी बॉडी बर्न कर रही है उससे कम खाओगे। जब आप कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करोगे तभी वेट लॉस होगा। तो एक्टिविटी तो जो आपको पसंद है वो कर लो। तो मतलब देर इज नो मैजिक पिल और मैजिक एक्सरसाइज जो वेट लॉस के लिए है, मतलब कार्डियो वेट दोनों कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ भी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वेट ट्रेनिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल भी बनी रहेगी। अब दूसरा मेरे हिसाब से मिथ ये है कि अगर मैंने आज वर्कआउट किया है तो मैं कुछ भी खाना खा सकता हूँ, माना कि आई कैन आउटरन अ बैड डाइट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मैं वर्कआउट इसलिए करता हूँ जिससे कि मैं कुछ भी खा सकूँ उसके बाद। लेकिन अगर आप, जैसा आपने बोला, यू कैन नॉट आउट वर्कआउट अ बैड डाइट। तो अगर आपका न्यूट्रिशन ख़राब है, लाइफस्टाइल ख़राब है, तो फिर वर्कआउट का जो अदरवाइज़ फ़ायदा आना होगा वो फ़ायदा उतना आएगा भी नहीं। एग्जैक्टली। अब कई बार क्या होता है कि लोग स्पेसिफिक आउटकम के लिए एक्सरसाइज करते हैं या तो डाइटिंग करते हैं। अब हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बेली फैट है। तो मतलब लोग क्या कहते हैं कि हमें क्रंचेस शुरू करने चाहिए, प्लैंक शुरू करने चाहिए, माना कि जो भी ये जो एक्सरसाइज है जो हमारे बेली के अराउंड है वो स्पॉट रिडक्शन पे ज़्यादा, मैं अगर साइंटिफिक टर्म यूज़ करूँ तो स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट लॉस पर ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं। तो आपके हिसाब से ये सही कितना है और गलत कितना है, मैं आपसे जानना चाहूँ। स्पॉट रिडक्शन तो वैसे ही काफ़ी बड़ा मिथ है, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं ये एक्सरसाइज कर लूँगा या ऐसा कुछ खा लूँगा उससे मेरे बेली से फैट जाएगा। पर रियलिटी ये है कि बेली बेली से या किसी भी बॉडी के किसी भी एरिया से कई बार लोग अपना आर्म, ट्राइसेप की या तरह जगह से इधर से लूज़ करना चाहते हैं। तो बेसिकली द स्पीड एट विच यू कैन लूज़ बेली फैट डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट यू कैन लूज़ फैट ऑल ओवर द बॉडी। अपनी पूरी एग्जैक्ट बॉडी से आप फैट लॉस करोगे तो आपके बेली से भी जाएगा, आपके आर्म से भी जाएगा, तो वो पूरी बॉडी का जाता है। तो इसीलिए लोगों को फोकस करना चाहिए फैट लॉस पे, एक सस्टेनेबल एक्सरसाइज प्लान पे, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्लान पे, जिससे कि आपका स्टेडी फैट लॉस होता रहे और बेली से भी चला ही जाएगा ये सब होते होते। अब कई लोग क्या कहते हैं कि मॉर्निंग को एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम है, वो भी फास्टेड स्टेट में, माना कि जब आपने खाना कुछ भी खाया नहीं है, डिनर के बाद आप जब 8 या 10 घंटे जितने भी बेस्ड ऑन योर डिनर टाइम, आप वो फास्टेड स्टेट में जब कार्डियो करोगे तो उसकी जो बेनिफिट आएगी वो कभी दूसरी ओर तक नहीं आती। तो ये मिथ है कि फैक्ट है? बिल्कुल मिथ है, क्योंकि आप रिसर्च अगर देखें, स्टडीज़ देखें, तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फास्टेड कार्डियो करते हैं तो मतलब आप, जैसे आपने बोला कि आप फास्टेड स्टेट में, ये आपने पिछले 6-7 घंटे में कुछ खाया नहीं है, आप भूखे पेट हो और आप सुबह कार्डियो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस टाइम पे फैट बर्न थोड़ा ज़्यादा करेगी। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग फास्टेड कार्डियो करते हैं उनका फ़ैट लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ैट लॉस डिपेंड करता है कैलोरिक डेफिसिट पे। तो आप ओवरऑल पूरे दिन में आप कितना कैलोरिक डेफिसिट बना रहे हो उसके बेसिस पे आपका फ़ैट लॉस होगा। तो अब आप चाहे फास्टेड कार्डियो कर लो या फैट कार्डियो कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद, अगर आप देखो तो मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। मैं सुबह बहुत जल्दी वर्कआउट करता हूँ, 5:30 बजे, 5:15 5:30 मेरा वर्कआउट शुरू हो जाता है। उससे पहले मैं, एक तो सुबह इतनी जल्दी खाना कुछ फीजिबल भी नहीं होता, एंड मेरे को मेंटली लगता है कि वो डे के लिए आई start आपको मिल जाता है। हाँ, मेरे को, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, आई वांट टू वर्कआउट, आई वांट टू मूव,
बिफोर आई पुट एनीथिंग इन माई स्टमक। वो मेरा अपना मानना है, मेरे को उससे ज़्यादा बेटर फील होता है, बट उसका अच्छे गोल्स या फैट लॉस होने से कुछ लेना देना नहीं है। आई थिंक ऋषभ, मेरे एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा या ऐड करना चाहूँगा कि सर्काडियन रिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके एंगल से अगर हम लोग इसे देखें तो हमारे जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं, जो स्पाइक्स होते हैं, कॉर्टिसोल स्पाइक और बाकी जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का जो स्पाइक होता है, तो वो अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज सम ट्रुथ टू इट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सुबह एक्सरसाइज नहीं की है, मतलब अगर आपका शेड्यूल परमिट नहीं करता तो उसका मतलब रात को आप करेंगे तो कुछ फायदे नहीं होंगे। फायदे होंगे, मतलब हो सकता है कि आउट ऑफ 10 अगर आप फास्टेड स्टेट को 8 या 9 देते हो तो बाकी को आप एटलीस्ट 7 तो दे ही सकते हो। सो डिफरेंस इज मार्जिनल बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मैं ये कहना चाहूँगा। करेक्ट। तो अब इसमें लास्ट थोड़े मिथ है, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेंथ और वेट, क्या कह सकते हैं कि मसल के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई जिम में जाता है तो मतलब एक एज और विजडम है कि अगर हम लोग जिम जाना बंद कर देते हैं तो हम लोग मोटे हो जाते हैं। उनका वैसा लॉजिक होता है कि मसल फिर फैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये तो मिथ ही है, पर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैं वो जानना चाहता हाँ, कई बार मैंने लोगों से मतलब ये भी सुना है कि जिम जाना बंद कर दिया तो मसल फैट में कन्वर्ट हो गई, या जिम जाना शुरू किया तो फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दोनों में से कुछ भी हूँ। दोनों में से कुछ दोनों भी ट्रू टिश्यू नहीं है। अलग होते हैं। या एग्जैक्टली। दोनों टिश्यू अलग है, उनका कॉम्पोजिशन अलग है। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान जिम जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जिम जाएगा तो मसल बनेगी, क्योंकि जिम जाके इंसान वेट उठा रहा है। जब इंसान वेट उठाता है तो ज़्यादातर लोग खाना वाना भी सही खाते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तो आपकी मसल बन रही है और आप अच्छे दिखने लगते हो, फिट दिखने लगते हो, मूवमेंट बेटर हो जाता है। फिर आपने जब जिम बंद कर दिया तो आपकी एक्टिविटी अचानक से कम हो गई, तो जो आपका कैलोरिक आउटपुट होता था वो नीचे आ गया। आप आई एम प्रीटी श्योर कि खाने में तो ऐसा तो है नहीं कि आपने खाना कम कर दिया होगा उस टाइम पे। तो आपकी एक्टिविटी कम हो गई, कैलोरी जो अंदर जा रही है बॉडी में वो उतनी है, तो आपकी बॉडी में एक कैलोरिक सरप्लस बन जाता है। वो कैलोरिक सरप्लस बनने की वजह से आपका वेट बढ़ता है। तो वेट बढ़ने का रीज़न कैलोरिक सरप्लस होता है, एक्सरसाइज रोकना नहीं होता। बट लोगों को लगता होगा कि हाँ मैंने ये वेट उठाना बंद कर दिया तो इसलिए ऐसा हो गया। काफ़ी बड़ा मिथ है, आई थिंक बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। इसमें कैसा है कि मसल टिश्यू और फैट टिश्यू एकदम अलग ही होता है, अगर पैथोलॉजिकली देखें या फिर करेक्ट। अगर आप फिजियोलॉजिकल देखें। पर एक छोटा सा सच इसमें ये है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं होते तो आपके मसल के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, फैटी डिपोजिशन शुरू हो जाते हैं, और उसी के कारण आपको अलग हेल्थ, जो विसरल फैट होता है वही इंट्रामस्कुलर फैट में भी होता है। तो मसल फैट में कन्वर्ट नहीं होता, पर हाँ थोड़ा फैट मसल के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो हाँ इतना करेक्ट। छोटा सा ट्रुथ है, बाकी ओवरऑल वैसा नहीं है कि अगर आप जिम बंद कर दोगे तो आपने जितना मसल बना है वो डायरेक्ट फैट बन जाएगा। मसल तो रहेगा ही, हाँ वो एट्रोफी हो जाएगा कि अगर आपने उसे वापस ट्रेनिंग नहीं किया तो वो मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अराउंड, मसल ट्रेनिंग के अराउंड एक बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग, जो फ्री वेट ट्रेनिंग या डेडलिफ्ट जो होते हैं उससे बहुत ही कम फायदेमंद होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप बोल रहे हो कि बॉडी वेट ट्रेनिंग कंपेयर टू लिफ्टिंग वेट्स, लेस इफेक्टिव देन जिम ट्रेनिंग और इक्विपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग। ये बॉडी वेट ट्रेनिंग के भी अपने, मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये जो सिंपल बेसिक मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि पुशअप्स, ज़्यादातर लोग पुलअप नहीं कर पाते क्योंकि इट्स अ हार्ड मूवमेंट। एग्जैक्टली। मतलब आप खुद का वेट नहीं उठा सकते तो आप क्या करेंगे, मतलब वो वैसा है। हाँ, वो पोजीशंस सीखना ज़रूरी है। और जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं या वर्कआउट बाद में भी अगर आप काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर भी रहे हो, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से अच्छी मसल्स बना सकते हो। यू विल जस्ट हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट अबाउट हाउ यू ट्रेन। जब हमको मसल बनानी होती है तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वो जब हम वेट्स उठाते हैं, मशीन पर वर्कआउट करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज आप आज 2.5 किलो का डंबल उठा रहे हो, कल आप 3 किलो का उठा सकते हो। बट जब आप पुशअप कर रहे हो तो आपका बॉडी वेट तो उतना ही रह रहा है। तो इन दैट केस आप यू कैन बी अ लिटिल स्मार्ट अबाउट हाउ यू प्लान योर बॉडी वेट वर्कआउट। तो आप उसमें टेम्पो, जैसे आप सोचो आप 15-20 पुशअप एक बार में अनब्रोकन कर पा रहे हो, देन हाउ डू यू ऐड मोर चैलेंज टू इट। सो यू कैन ऐड अ टेम्पो, विच मीन्स कि आप नीचे जाते में स्पीड को थोड़ा स्लो कर दो, ऊपर आते में थोड़े एक्सप्लोसिव हो जाओ, ऐड अ जंप इन द एंड, ऐड अ क्लैप पुशअप इन द एंड, और ऐड अ पॉज टू एट द बॉटम। यू कैन डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, आप अपने ग्रिप्स चेंज कर सकते हो। ये सब तरह तरह की चीज़ें करके यू कैन कीप एडिंग चैलेंज।
बट जब आप वेट उठाते हो तो उसमें मतलब आफ्टर सम पॉइंट आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो लिफ्ट वेट्स। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना पड़े, आप घर पे भी छोटे इक्विपमेंट लाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड्स आर अ ग्रेट पीस ऑफ इक्विपमेंट, बट इफ़ योर गोल इज़ टू कंटिन्यू बिल्डिंग मसल, आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी ले लेना ज़रूरी है। एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू डू अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ ये करो या वो करो, इट्स गुड टू डू अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।